हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज में स्वागत है। तो आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लान जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि यूनियन बैंक का एक बहुत ही एक बेस्ट प्लान है जिसमें आप एसआईपी या लमसम करके एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि यदि आप एसआईपी मंथली एसआईपी करते हैं तो आपको कितना फंड मिलेगा, यानी कितना पैसा तैयार होता है, या आप लमसम करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किस में, एसआईपी में या लमसम में। तो इसके बारे में चलिए डिटेल जानकारी लेते हैं कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। इसके होल्डिंग देखे जाए तो वो कितना है, कैसे है, एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए, एनालिसिस की, जितनी भी आप करेंगे एकदम बेहतरीन होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें तो यूनियन मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन की, तो ये फंड हाउस किसका है? यूनियन म्यूचुअल फंड का है। इसकी कैटेगरी जो है वो इक्विटी मिड कैप है। आप देख सकते हैं इसकी इक्विटी जो है मिड कैप की है, और इसका लॉन्च डेट जो है वो है 2020 का। एसेट क्लास इक्विटी है, और इसमें स्टेटस देख सकते हैं ओपन एंडेड स्कीम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 दिया है, 1000 कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और मिनिमम टॉपअप 1000 है। बात करें इसके टोटल एसेट की तो 1,64.7 करोड़ है, और इसके टर्नओवर की बात करें तो ये 161% है। और एग्जिट लोड, अगर आप 15 दिन पहले ही इससे निकलना चाहते हैं, मतलब आप 15 दिन पहले अगर इस में से निकलना, इससे एग्जिट होना चाहते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यह एक इक्विटी का एक मिड कैप फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं और वन टाइम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पहले हमको उसके हिस्टोरिकल डाटा के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि फंड कैसा परफॉर्मेंस दिया है पास्ट में, जब से लॉन्च हुआ है इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं इसके टेबल से कि इसका परफॉर्मेंस क्या है जब से ये लॉन्च हुआ है। फ्रेंड्स, इसको लॉन्च हुए भी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं हैं, ये 2020 में लॉन्च हुआ है। आइए इससे रिटर्न एनालिसिस इससे जो है हम लोग देखते हैं कि इसका रिटर्न कितना है, कितने ईयर में। तो ये है यूनियन मिड कैप फंड का, ये इक्विटी कैप का है मिड कैप, और ये जो है मिड कैप का टीआरआई है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एक साल में, कि एक साल का जो रिटर्न है वो हमको कितना मिलेगा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी या लमसम जो भी है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 1 ईयर में तो 46.66% आपको मिलेगा रिटर्न। और इक्विटी जो मिड कैप है इसका जो है 52.9% है, और इसी का मिड कैप टीआरआई जो है वो 59.71 है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 3 ईयर का, इसमें 24.31% है। और फ्रेंड्स, इसमें जो है 5 ईयर 10 ईयर का कोई अभी पास्ट कोई डाटा है नहीं, क्योंकि ये तो अभी 2020 में लॉन्च हुआ है, तो अभी इसके ज़्यादा टाइम हुए नहीं है, इसलिए 5 ईयर और 10 ईयर का कोई डाटा नहीं कैलकुलेट हुआ है। देखिए इक्विटी का मिड कैप जो है वो 3 ईयर का 25.25 है, 5 ईयर का 23.1% है, और 10 ईयर का 20.25% है। बात करें इसके एनईवी की, इसकी एनईवी इंडेक्स वैल्यू जो है इस डेट तक 40.86% है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, और इसमें देखेंगे आप CAGR, मतलब जब से यह लॉन्च हुआ है
तब से यह देख सकते हैं कि इसका रिटर्न कितना है। तो इसका मतलब 2020 से जब से लॉन्च हुआ है, इसका टोटली कितना हुआ रहा है, 39.79%। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी बात करते हैं, लेकिन इसके पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको जो है डिटेल मिलती रहेगी। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो बैक करके आप दोबारा देख लीजिए, समझ में ज़रूर आएगा। बात करें इसके टाइम टेकन की, कि ये कितने टाइम में, मतलब 2 गुना होने में कितना टाइम लेता है, 4 गुना होने में कितना टाइम लेता है। तो आप देख सकते हैं 2 गुना होने में फंड की 2 गुना होने में फंड कितना टाइम ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ। और जो है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कितना टाइम ले रहा है, 11 साल 10 मंथ। गोल्ड 8 साल 9 मंथ। ऐसे ही निफ्टी आप देख सकते हैं कि निफ्टी कितना टाइम ले रहा है। निफ्टी का टाइमिंग है 5 साल 5 मंथ। चार गुना करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो फंड को 4 गुना होने में 4 साल लगता है। और जो है इसको देखेंगे एफडी को, यानी फिक्स डिपॉजिट करने में आपको, अगर करते हैं आप 4 गुना करने में 23 साल 9 मंथ लगते हैं। और गोल्ड को देखते हैं कितना टाइम लगता है। गोल्ड गोल्ड के टाइम, मतलब इसको 4 गुना अगर करते हैं तो गोल्ड में बनेगा आपका 17 साल 5 मंथ। और निफ्टी में 9 साल 4 मंथ। यानी कि अगर आप 5 मंथ का करते हैं तो इसमें फ़ंड का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको लॉन्च हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये 2020 में लॉन्च हुआ है। और बाकी आप एफडी, गोल्ड, निफ्टी सबके टाइमिंग देख सकते हैं कि इसके कितने कितने ज़्यादा टाइमिंग है। तो आपको एडवाइस यही देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड में इन्वेस्ट करिए। फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड या निफ्टी में करने से टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आप फंड में कम टाइम में एक बड़ा फंड तैयार करते हैं तो उससे अच्छा और क्या होगा। तो आपको फंड में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा प्रॉफिट है, इसकी रिटर्न वैल्यू ज़्यादा है और अदर की अपेक्षा। आपने देखा होगा कि 2 गुना 4 गुना होने में कितना टाइम किस में लगता है, इसका कंपैरिजन तो आपने समझ ही लिया होगा। तो इससे आपको आखिर में पता ही चलेगा कि फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात की जाए इसके एनईवी की, तो आप देख सकते हैं इसकी एनईवी टाइम से टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है उसकी एनईवी बढ़ती गई है। ये देखिए आप, यहाँ से नीचे ऊपर होते हुए भी लेकिन ओवरऑल ऊपर ही उठी है, यानी आपकी एनईवी बढ़ती ही गई है। जैसे आप देख सकते हैं 1 ईयर की एनईवी, 2 ईयर की एनईवी हमेशा नीचे ज़रूर गिरी लेकिन हमेशा बढ़ती ही दिखाई, ओवरऑल बढ़ा ही है। आप 3 ईयर का देख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि घटी बढ़ी ज़रूर है लेकिन ओवरऑल आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। बात करें करंट एसेट एलोकेशन की, तो इसमें देखिए इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 6.09% है, इस फंड ने इन्वेस्ट किया इसमें। और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में 1.85%। ये देखिए कैश का है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का। और डेप्ट में देखिए 0.05% का। और इक्विटी में सबसे ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, इसमें 92%, 01% का। तो ऐसे ही इसके इंडिकेटर्स कुछ हैं, जिसमें कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना इन्वेस्ट है, 13.96
शार्प रेशियो कितना है 1.16, अल्फ़ा -1.16, बीटा 0.9। तो ये सब आपको जानकारी होना ज़रूरी है, जिससे आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए और देखते हैं कि इसके पीर कंपैरिजन यानी अदर स्कीम से क्या क्या कंपैरिजन है कि किस में कितने ईयर में कितना रिटर्न मिल रहा है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें इन्वेस्ट किस फंड में करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहले यूनियन मिड कैप फंड दिया है, इसके 1 ईयर में 46.66% है रिटर्न, और 2 ईयर में 22.47% और 3 ईयर में 24.31 है। बाकी इसके 5 ईयर 10 ईयर है नहीं, क्योंकि ये तो 2020 में लॉन्च हुआ है और इसमें जो है 5 ईयर का भी टाइम ही नहीं है, इसका कोई डाटा कैलकुलेट नहीं है। ऐसे ही देखेंगे क्वांट मिड कैप फंड में 1 ईयर में 70.75%, 2 ईयर में 34.34% और 3 ईयर में 36.14 और 5 ईयर में 32.62 और 10 ईयर में 20.66% का रिटर्न है। जेएम मिड कैप फंड 1 ईयर में 69.79% है। आईटीआई मिड कैप फंड में 1 ईयर में 67.52% और 2 ईयर में 34.08% और 3 ईयर में 24.37% है। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड में 1 साल में 64.11% और 2 ईयर में कितना दिया है 31.29%, 3 ईयर में 28.8% और 5 ईयर में 26.11% दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस फंड में कितना कितना प्रॉफिट है, कितने ईयर में कितना रिटर्न दिया है। इससे आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके रिटर्न की जानकारी हो जाती है। यहाँ से बात करें इसके पोर्टफोलियो की, तो इसमें टॉप 10 सेक्टर हैं जिसमें इसके पोर्टफोलियो की बात की जाए। जैसे फाइनेंशियल में 19.55%, कैपिटल गुड्स में 13.3%, हेल्थ केयर में 12.36%, सर्विस में 9.6%, ऑटोमोबाइल में 8.05%, अदर में 6.09% और कंस्ट्रक्शन में 5.98। ऐसे ही और हैं, जैसे मटेरियल में 4.47 और एनर्जी में 3.79। तो इसके ये हैं टॉप सेक्टर के पोर्टफोलियो, 10 टॉप जो दिए पोर्टफोलियो 10 टॉप सेक्टर हैं। अब बात करें टॉप 10 स्टॉक्स की, कि इसमें क्या कितने परसेंट इन्वेस्ट किया है इस फंड ने। तो आइए देखते हैं टॉप 10 होल्डिंग स्टॉक्स। पहले बात की जाए अदर की, तो इसमें 7.81%, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में 3.06%। ऐसे ही बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम में 2.12%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड में 2.12%, इंडियन बैंक में 2.11%, जुडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड में 2.07%, थर्मेक्स लिमिटेड में 2.06%, द फोनेक्स मिल्स लिमिटेड में 2% और वोल्टाज लिमिटेड में 2%। ये इसके टॉप 10 टॉप होल्डिंग्स हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, इतने परसेंट इन्वेस्ट किया है। आपने तो फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं आप, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंड कहाँ कहाँ
इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे सब जगह से प्रॉफिट होके हमको ओवरऑल अच्छा रिटर्न मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कितने कितने % करता है, जिससे आप सब जगह सारी कंपनी हो, स्टॉक्स हो, वहाँ से जब प्रॉफिट होता है तो ओवरऑल आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। बात करें कि मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कितने कितने % जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जैसे स्मॉल कैप का 7.4%, अदर का 10.11%, लार्ज कैप का 12.92% और मिड कैप का 69.57% का। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मिड कैप का परसेंटेज आया है। तो चलिए हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि कितना आप SIP या वन टाइम करते हैं तो आपको कितना फंड मिलेगा या कितना प्रॉफिट, कितने % रिटर्न मिलेंगे। जैसे आपने अगर 500 का मंथली SIP किया तो भी 20% के लिए और 30 ईयर के लिए, तो आप कैलकुलेट करके देख रहे होंगे कि आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ा और कितना प्रॉफिट हुआ, कितने फंड आपको मिले। तो आपने इन्वेस्ट किया 1,80,000 और आपको मिला 1,17,00,000 रुपये। अब देख सकते हैं कि आपने इन्वेस्ट कितना किया है और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, टोटल कितना हुआ आपका। ऐसे ही आप जो है अदर अमाउंट डाल के देख सकते हैं। जैसे आपने अगर 1,000 की SIP की तो आपको कितना बड़ा फंड मिलेगा। जैसे आपने 1,000 SIP की और कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना हुआ। आपने इन्वेस्ट किया है 3,60,000 की और आपको फंड मिला है 2,34,00,000 की। तो आप जैसे जैसे देखेंगे कि आप अमाउंट बढ़ा रहे हैं या इसमें ईयर कम ज़्यादा करेंगे तो आपको उसी हिसाब से आपका फंड मिलेगा। जैसे अगर क्या होता है कि लोग फंड इन्वेस्ट इसलिए करते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ना हुआ है, बच्चे की शादी करनी हुई, तो मैक्सिमम लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, यानी 20 साल 30 साल ऐसे करते हैं, तो उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो उसके लिए आप आसानी से SIP कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग 500 से स्टार्ट करेंगे तब भी आपको 20 साल 30 साल में एक अच्छा फंड मिलेगा। और अगर आप 1,000 2,000 से करते हैं तब भी आपको एक उससे भी अच्छा फंड मिलेगा। तो जैसे आप वन टाइम भी करके लमसम देख सकते हैं। अगर आपने 10,000 एक बार में इन्वेस्ट किया 20 साल के लिए 20% पे और 30 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं आपको कितना बड़ा मतलब कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किया और आपको मिला कितना 23,74,000। तो आपने अगर वो एक बार में सिर्फ और सिर्फ आपने एक बार 10,000 इन्वेस्ट किया है और आपको इतने बड़े अमाउंट मिल रहे हैं, आपने इतना इन्वेस्ट किया और इतना फंड आपको मिला है। ऐसे ही आप इसको और कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप इसमें जो है और बड़ा फंड किए 1 लाख तक, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसमें कितना आपने टोटली 1 लाख इन्वेस्ट किया है, वो भी एक बार में। एक बार में आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख और आपको 2,37,00,000 का प्रॉफिट यानी रिटर्न मिला। टोटल आपने इन्वेस्ट तो सिर्फ 1 लाख किया लेकिन आपको प्रॉफिट इतने का हुआ और टोटल इतना बड़ा फंड आपको मिला है। तो फ्रेंड्स, आपको इससे पता चल गया होगा कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, अगर आप SIP कर रहे हैं तो कितना रिटर्न मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप एक छोटे अमाउंट से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे एक बड़ा फंड प्राप्त कर सकते हैं। बात करें तो आप इससे रिलेटेड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कितने % रिटर्न मिल रहे हैं से इससे रिलेटेड जो
फंड है हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कि जो है इसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, इसमें 36.60%। क्वांट मिड कैप फंड है, इसमें 36.14%। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, इसमें 30.26%। HDFC मिड कैप है, इसमें 29.66%। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप है, 28.80%। और फ्रेंड्स आप इसके आगे देख सकते हैं रेलवेसेस मिड कैप है, उसमें 27% है। सुंदरम मिड कैप 26.30%। ICICI प्रूडेंटल मिड कैप 25.51%। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 25.32%। टाटा मिड कैप ग्रोथ 25.24%। तो फ्रेंड्स आप इनसे रिलेटेड यानी जितने भी हमने बताया और अदर भी जिस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानकारी लेनी हो ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पूरी डिटेल मिलेगी और आप इन्वेस्ट करके उसका लाभ उठा सकते हैं, एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे फाइनेंशियल संबंधी कोई भी जानकारी हो या कोई भी वीडियो हो तो आप तक पहुंच सके और आप उसमें निवेश करके लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक मार्केट न्यूज को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको फाइनेंशियल संबंधी वीडियो मिलती रहेगी और आप उसमें निवेश करके लाभ उठा सकेंगे। तो म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों पर आधारित है, तो आप अपने निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि पैसे बहुत कीमती होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही निवेश करना चाहिए। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी डिटेल आसानी से मिलती रहेगी और आप इन्वेस्ट करके उसमें एक अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं। थैंक यू।